अम्मी, उर्दू की टीचर ने फातिमा जना पर मजमून लिखने के लिए दिया है, आप मेरी मदद करें प्लीज। माह पारा ने स्कूल से घर पहुंचते ही अम्मी से कहा, बेटी बेहतर है कि तुम अपने अब्बू के साथ लाइब्रेरी चली जाओ, वहाँ बहुत सी किताबें होंगी जिनसे मालूमात मिल जाएंगी। अम्मी ने मशवरा दिया। माह पारा इसी दिन अपने अब्बू के साथ घर के करीब एक लाइब्रेरी चली गई। अब्बू इसे छोड़कर किसी काम से चले गए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे 2 किताबें मिल गईं। वो एक कोने में बैठकर मालूमात जमा करने लगी। उसे लिखते लिखते काफी देर हो गई थी। अचानक उसने देखा कि इसके सामने एक बावकार, खूबसूरत और दबली पतली सी खातून खड़ी थीं। उन्होंने गरारा पहना हुआ था और सर पर दोपट्टा ओढ़ रखा था। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था और उनके आसपास सफेद सी रोशनी महसूस हो रही थी। माह पारा सकते के आलम में सहर ज़दा कर देने वाली खातून को देखती रही। लाइब्रेरी में कोई नहीं था। वो खातून शाहाना अंदाज में चलती हुई आगे बढ़े और माह पारा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गईं। आपकी सूरत मोहतरमा फातिमा जनाह से बहुत मिलती है, माह पारा ने कहा। मैं फातिमा जनाह ही हूँ, मोहम्मद अली जनाह की लाडली बहन। उनकी दिलकश आवाज में कोई जादू था जिसने माह पारा को अपनी लपेट में ले लिया। आप मोहतरमा फातिमा जनाह है, माह पारा ने बेयकीनी से कहा तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। माह पारा टिकटिकी बांध कर देखे जा रहे थी। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। मैं 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। हम 7 बहन भाई थे। एक भाई का इंतकाल बचपन में हो गया था, वरना आर होते। मैं अपने बड़े भाई मोहम्मद अली के सबसे ज्यादा करीब थी। जब मैं सिर्फ 2 साल की थी तो मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया और जब 8 साल की हुई तो मेरे अब्बू भी वफात पा गए। उन्होंने बोलना शुरू किया। फिर आप किसके पास रही? माह पारा ने सवाल किया। फिर मुझे भाई मोहम्मद अली ने अपने पास बम्बई बलवा लिया और बानदरा के कानूनट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं इसी स्कूल के बोर्डिंग हाउस में रहने लगी। 1913 हमजा में मैं ने सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया और फिर 1919 हमजा में डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज कलकत्ता से दांतों की डॉक्टर बनकर बम्बई वापस आ गई। मोहतरमा ने जवाब दिया। वाह, आप डेंटिस्ट हैं? माह पारा ने मुतासिर होते हुए सवाल किया। जी हाँ, 1923 हमजा में मैंने बम्बई में अपना डेंटल क्लिनिक खोला जो 7-6 साल तक चलता रहा। फिर जब मेरी भाभी रतन बाई का इंतकाल हुआ तो मैंने अपना क्लिनिक बंद कर दिया और हमेशा के लिए अपने भाई के घर में रहने लगी ताकि उनका ख्याल रख सकूं। इसलिए मैंने शादी तक नहीं की। अपनी पूरी जिंदगी मैंने अपने भाई की मदद और खिदमत में गुजार दी, मोहतरमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वाकई आप इतनी मोहब्बत करती थीं अपने भाई से? माह पारा ने मासूमियत से पूछा। बिल्कुल, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे भाई भी मुझसे शदीद मोहब्बत करते थे। वो मेरे बारे में कहते थे, मैं जब भी घर वापस जाता था मेरी बहन मुझे उम्मीद और रोशनी की एक किरण की तरह लगती थी। मेरी परेशानियां बढ़ जाती और मेरी सेहत खराब हो जाती अगर वो मेरा ख्याल न रखती। उनकी आवाज में मोहब्बत थी। मेरे भाई ने तो कभी मेरी तारीफ नहीं की। माह पारा के मुंह से बयानी में निकल गया और मस्जना फिर मुस्कुराने लगे। मेरे भाई ने अल्लामा इकबाल समेत बहुत से रहनुमाओं के देखे ख्वाब को सच करने की ठानी और अलग मुल्क हासिल करने के लिए आज़ादी की तहरीक चलाई, जिसमें मैंने अपने भाई का भरपूर साथ दिया। खास तौर पर मुस्लिम खवातीन को जुमा किया और इन्हें भी अपने साथ इस काम में शामिल किया। उन्होंने बोलना जारी रखा। मैंने औरतों के लिए विमेन्स रिलीफ कमेटी बनाई जो बाद में पाकिस्तान विमेन्स एसोसिएशन की बुनियाद बनी।
1947 हमज़ा में जब लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए तो मैंने मुसलमान ख़वातीन की बेहतरीन तरीके से सरबराही की। फातिमा जनाह कहानी सुनाती रहीं। आप कायदे आज़म की इतनी मदद करती थी, इसीलिए वो कामयाब हो गए। माह पारा ने अपनी तरफ से अक्ल की बात की। बेशक मैं हर मौका पर अपने भाई के साथ रही। मेरे भाई खुद अजीम इंसान थे। मैं उनके शाना बशाना पाकिस्तान हासिल करने की कोशिश करती रही। एक मौका पर भाई ने मेरे बारे में कहा था, मस फातिमा जनाह मेरे लिए मदद और हौसला अफजाई का एक मुस्तकिल जरिया है। हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने मुझे हिम्मत और उम्मीद दिलाई और हमेशा मेरी सेहत की फिक्र करते हुए मेरी खिदमत की। मोहतरमा ने मजीद बताया, मैंने मुल्क और कौम के लिए कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान बनने के बाद भी मुल्क और मिल्लत की बेहतरी के लिए काम करती रही, इसलिए कौम ने मुझे मादर मिल्लत का लक़ब दिया। मस जनाह ने फख्र से कहा, मादर मिल्लत का मतलब क्या है? माह पारा ने सवाल किया। इसका मतलब है कौम की माँ। एक माँ ही बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे सकती है और अपनी जिंदगी के बजाय अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचती है। ज़ईफ होकर भी मैं ने समाजी और तालीमी इदारों की मदद करना जारी रखा और अपने भाई की वफात के बाद उनके मकसद को लेकर चलती रही। मस जनाह धीमे लहजे में बोलती रही, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? माह पारा ने पर अज़्म होकर पूछा। अपने फराइज खुलूस से अदा करें। जब तक हर शख्स अपना फर्ज अदा करने का अज़्म न कर ले, कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। कोई भी फैसला करने से पहले 100 मरतबा सोचें, मगर जब कोई फैसला कर ले तो इस पर मजबूती से डटे रहें। मोहतरमा फातिमा जनाह ने अपने अक़वाल में से एक सुनाकर माह पारा को नसीहत की। उठी उठ जाए, क्या नाम है आपका? अचानक किसी ने उसे झंझोड़ा। माह पारा एकदम उठकर खड़ी हो गई और उठाने वाले को देखने लगी। वो लाइब्रेरी की इंचार्ज थी जो उसे जगाने आई थी। किया में सो गई थी। उसने अपने आप से कहा, फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर वो जादुई असर रखने वाली खातून कहीं नजर नहीं आए। इसका मतलब है उसने ख्वाब में इन्हें देखा था। माह पारा ने घर आकर मजमून लिखा और अपने अब्बू को दिखाया। अब्बू ने मजमून पढ़ा तो बहुत खुश हुए। तुमने तो बहुत अच्छा मजमून लिखा है, थोड़ा सा इजाफा कर लो। मोहतरमा फातिमा जनाह ने 9 जुलाई 1967 को 72 साल की उम्र में वफात पाई। मज़ार कायद में बहुत एजाज के साथ उनकी तदफीन की गई।